मुकर्रम जहाँ बहादुर का इंतकाल 2 दिन पहले टर्की के इस्तांबुल में हुआ है। वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट में उनका जनाज़ा यहाँ पर लाया जा रहा है। कल शाम को यहाँ पहुँचने के इम्कानात हैं। 17 तारीख के शाम को 18 तारीख सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खिलवत पैलेस में लोगों को आके देखने के लिए और फुर्सत देने के लिए फैमिली मेम्बर्स को मौका दिया जा रहा है। 8वें निजाम मुकर्रम जहाँ बहादुर को चाहशुमा यानी कल के रोज बाद नमाज असर मक्का मस्जिद के सहन में वाक़ आसिफ जाही खबरों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ट्रस्टी मुकर्रम जहाँ ट्रस्ट MA फैज खान ने बताया कि मैयत मंगल यानी आज की शाम तकरीबन 5 बजे इस्तांबुल तुर्की से चार्टर्ड फ्लाइट से RGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेगी और वहाँ से उसे चौमहल्ला पैलेस मुंतकिल किया जाएगा। फैज खान ने बताया कि मैयत को चौमहल्ला पैलेस में रखा जाएगा और खानदान के अफराद निजाम खानदान से जुड़े मुख्तलिफ ट्रस्टियों और इदारों से जुड़े लोगों को मंगल यानी आज शाम 7:45 से 9 बजे के दरमियान आखिरी दीदार करने की इजाजत होगी। अगले दिन यानी कल आम लोग चौमहल्ला पैलेस पहुंचकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान आखिरी दीदार कर सकते हैं। कल दोपहर तकरीबन 3:30 बजे जुलूस जनाजा चौमहल्ला पैलेस से तारीखी मक्का मस्जिद तक जाएगा। नमाज असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मैयत को उनके वालिद मीर हिमायत अली खान आजम जाह बहादुर और 7वें निजाम के बड़े फर्जंद मीर उस्मान अली खान की खबर के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुकर्रम जहाँ हफ्ते की शब इस्तांबुल में इंतकाल कर गए थे। वो 90 बरस के हो चुके थे। पीर को रियासती हुकूमत के कई आला ओहदेदार बशमोल मुशीर बराए हुकूमत बराए अखिलती उमूर AK खान, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान और दीगर ओहदेदारों ने चौमहल्ला पैलेस और मक्का मस्जिद का दौरा किया और दोनों जगहों पर मुतवक्की इज्तिमाई की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया। तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। आजम जाह का इंतकाल 1970 में 63 बरस की उम्र में हुआ था। वालिद की खबर की दाई जानिब मुकर्रम जहाँ बहादुर की आखिरी आरामगाह होगी। मक्का मस्जिद आसिफ जाही मकबरे में मुकर्रम जहाँ बहादुर की खबर का काम भी मुकम्मल हो चुका है। AK खान मशीर आला महकमा अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने अपने ताज़ियती बयान में नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर 8वें निजाम के इंतकाल पर अपने गहरे रंज और मलाल का इजहार करते हुए कहा कि वो अर्ज दक्कन के मायानाज शख्सियत थे। उनकी मौत मिल्लत इस्लामिया और मुल्क के हिंदू मुस्लिम अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसके पाबजाई मुश्किल है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। AK खान साहब मुशीर आला अखिलती बहबूद ने मजीद कहा कि मरहूम की खिदमात मुल्क और हैदराबाद के लोग कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कई तालीमी इदारे कायम किए जिनमें मुकर्रम जहाँ ITI, प्रिंस दुर्रे शहवार हॉस्पिटल, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल व कॉलेज और मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज के लिए रबात और रिहाइश का मुफ्त इंतजामात करना काबिल सताइश है। वो अर्ज दक्कन की मायानाज शख्सियत है। मुकर्रम जहाँ को मशीनों, ऑफ रोडिंग, लैंडस्केपिंग और सफर से बेपनाह मोहब्बत थी। उनका सबसे बड़ा सबूत वो खत है जो उन्होंने हिंदुस्तान की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को लिखा था। उसमें उन्होंने हिंदुस्तान से तुर्की तक सड़क के जरिए सफर करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हैदराबाद में एक कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, पहले बिलावस्ता महल के नाम से जाना जाता था। ये बरार के शहजादे आजम शाह की असल रिहाइश गाह थी। मुकर्रम जहाँ का बचपन भी उसी महल में गुजरा था। बेशुमार दौलत और दीगर कई चौंका देने वाले हकाइक के अलावा हैदराबाद का आखिरी निजाम अपनी बेहतरीन ड्राइविंग के लिए भी जाना जाता था। निजाम की सरकारी रिहाइश गाह के तौर पर चौमहल्ला पैलेस में अब भी कई गाड़ियां मौजूद है जिन्हें निजाम खुद ने चलाए थे। मुकर्रम जहाँ बहादुर का इंतकाल 2 दिन पहले टर्की के इस्तांबुल में हुआ है। वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट में उनका जनाज़ा यहाँ पर लाया जा रहा है। कल शाम को यहाँ पहुँचने के इम्कानात हैं 17 तारीख के शाम को।
18 तारीख सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खिलवत पैलेस में लोगों को आके देखने के लिए और फुर्सत देने के लिए फैमिली मेम्बर्स को मौका दिया जा रहा है। 1 बजे के बाद में उसूल पूरा करने के बाद मक्का मस्जिद में असर की नमाज के साथ असर की नमाज होने के बाद असर जनाजे की नमाज होगी, असर की नमाज साथ ही होगी और उसके बाद में वहीं पे तकफीन किया जा रहा है मक्का मस्जिद में। 18 तारीख ये प्रोग्राम होगा, बाद असर होगा। असर के नमाज के साथ ही नमाज जनाजा भी होगा और असर के मगरिब के दरमियान तकफीन का पूरा काम पूरा किया जाएगा, तदफीन हो जाएगा।